हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे एंड देन हम लोग इसका एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में, है ना। तो जो इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और a b एंड c दीज आर रियल नंबर्स। ओके, दीज आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी पावर यानी कि उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। डिग्री मीन्स क्या हुआ, जो हमें ये इक्वेशन गिवन है इसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, 2 है। ओके, और हमेशा जब हम इसको लिखेंगे तो वहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी जो डिसेंडिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है इसकी x² है। तो फर्स्टली हम लोग जैसे मान लीजिए सपोज कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो पावर की जो डिसेंडिंग ऑर्डर ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है एंड यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 मीन्स वैल्यू हो गई 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 ही वैल्यू आएगी, है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 9x की पावर 1 प्लस 4x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, बट ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेन कंडीशन क्या होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहा गया, b एंड c इक्वल टू 0 हो सकते हैं, बट अगर a 0 हो जाएगा तो जरा a की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखिए, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि जब a वाला यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट अगर यही 0 हो गया तो इट मीन्स ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, तो हमें bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मेन कंडीशन क्या होती है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 1 इसका सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसको हमें जो सिचुएशन हमें गिवन है इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जॉन के पास मार्बल्स है x। ओके, तो लेट जॉन हैज मार्बल्स इज इक्वल टू x। ओके, तो जीवंती के पास कितने होंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके 45 हो रहे हैं, तो इट मीन्स जीवंती के पास होंगे, जीवंती हैज मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस x। ठीक है, जो टोटल है उसमें से अगर हम जॉन के मार्बल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवंती के पास जो मार्बल्स है उनकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ही जो है वो लॉस्ट कर देते हैं 5 मार्बल्स। ठीक है, तो इन द केस व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ओके, तब क्या हो जाएगा, जॉन has marbles now is equal to, अब क्योंकि उसने 5 लॉस्ट कर दिए हैं तो इट मीन्स x माइनस 5, उसके पास 5 कम हो गए हैं। अब जीवंती के पास कितने हो गए,
जीवंती हैज़ मार्बल्स नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पास कितने थे पहले 45 माइनस एक्स थे, इसमें से 5 लेस हो गए। ओके, तो 45 माइनस 5 कर लेते हैं, इट मीन्स 40 माइनस एक्स। ये इतने मार्बल्स हो गए जीवंती के पास में, और ये कितने हो गए, ये किसके पास हो गए, जॉन के पास हो गए। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इनके मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि इनके अब जो जब 5 उन्होंने लॉस्ट कर दी है, तब इनके पास मार्बल्स का जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ मार्बल्स है, इनका प्रोडक्ट, तो जॉन के पास जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, x माइनस 5 हैं, और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। ये हो गया इनका प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इज इक्वल टू 124। जब इनको प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 124 की आ रही है। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हम x को 40 माइनस एक्स से सॉल्व करेंगे, देन माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 करेंगे तो 200, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 5x इज इक्वल टू 124। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर 40x और प्लस 5x, यानी कि प्लस 45x। यहाँ पे माइनस 200 है, इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इट मीन्स कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हमें इक्वेशन क्या मिल रही है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, जो हमें सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड representation of the above situation. ओके, तो मैथमेटिकली हमें इसको सॉल्व करके दिखाना था, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना था, तो ये चीज़ हमने सॉल्व कर दी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि आगे जब आप ये सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिकॉज जो इसका सोल्यूशन है वो आपको 4.2 वाली एक्सरसाइज में सीखने को मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हालांकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है इन द क्लास 9th। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, वैसे तो आपको इस सिचुएशन को केवल मैथमेटिकली, यानी कि केवल यही इसका आंसर हो गया, आगे फर्दर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट है 324, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 324 आ रहा है। ओके, इसके देन हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 2 से जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 162, देन 2 से जाएगा तो 81, 3 से जाएगा 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसका प्रोडक्ट, ऐसे दो फैक्टर्स हमें लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 324 हो, और जिनको प्लस करने पे, सॉल्व करने पे यहाँ पे -45 आए, यानी कि हम मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 इंटू 3 किया 9, 9 इंटू 2 करें
18 इंटू 2 36, 36 और 9, ठीक है, 36 और 9 अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे अगर दोनों ही निगेटिव लेंगे तो इनको ऐड करने पे -45 आ जाएगा। यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, -36 एंड -9। तो x स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, x -36 -9 हमने ले लिया x, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x -36 ये कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स x -36 एंड x -9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि x -36 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 36। एक तो ये वैल्यू हम लोग को मिल रही है, और x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, x -9 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 36 और 9। तो इतने मार्बल्स हो सकते हैं। ओके, अगर एक के पास में 36 है तो दूसरे के पास में 9 है, क्योंकि टोटल दोनों का क्या आ रहा है, 45 आ रहा है ना। अगर एक के पास दूसरे के पास 9 है तो पहले वाले के पास में 36 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? लेट्स सी द सेकंड पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each day in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि क्योंकि ये कहा गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो फर्स्टली हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज जो है एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x। ओके, देन क्या क्वेश्चन में गिवन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितना प्रोड्यूस किया जाता है टॉयज को, ठीक है, उसको अगर हम 55 में से माइनस कर रहे हैं तो वो क्या निकल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of toys in each day is equal to क्या हो जाएगा, 55 माइनस x, और ये किस में निकल रहा है, ये रुपीज में निकल रहा है क्योंकि ये कॉस्ट निकली है, ठीक है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। तो अगर यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है, 750 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू रुपीज 750, ये हमें गिवन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, हम नंबर ऑफ टॉयज को इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर x को हम मल्टीप्लाई करते हैं 55 माइनस x से, तो वो किसके इक्वल आएगा, 750 के इक्वल आएगा। ओके, देन हम लोग x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और ये प्लस 750 है, इधर आएगा तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 55x
प्लस 750 इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड representation of the above situation. ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है. ओके, हम चाहें तो इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. ये हमें गिवन है. यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 750 है, तो 750 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे पहले 2 से जाएगा तो 375, देन 3 से जाएगा तो 125, 5 से जाएगा 5 आएगा. ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे 5 आएगा और फिर 5 से जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी. तो यहाँ पे कैसे करना है, देखिए यहाँ पे अगर हम 55 को स्प्लिट करना है, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 और 15 और 2. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 30, इसको ले लेते हैं और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बचा. ठीक है, तो 25. ओके, तो 30 एंड 25 अगर हम इनको ले रहे हैं, अगर ये दोनों ही माइनस के लेते हैं तो यहाँ पे इनको ऐड करने पे माइनस 55 आ जाएगा. ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x कॉमन आ गया तो x माइनस 30 और यहाँ पे माइनस 25 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे x माइनस 30 दोनों में ही ये कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 30 हो गया एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 30 है. एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा कि x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी. ओके, तो इट मीन्स नंबर ऑफ टॉयज जो हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज या तो 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर 25 प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, तो ये हो जाएगा आंसर. आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.